एपिसोड की शुरुआत में एनोस होता है, वो बोलता है इस बंदे के मरने के बाद से वक्त है वो रुक चुका है। सामने वाला बंदा होता है, वो बोलता है कि चाहो तो तुम इसे बता सकते हो अपनी माना की वजह से, बट क्या ये तुम कर ही पाओगे? तो एनोस होता है, वो बोलता है कि तुझे बड़ी मेरी फिक्र हो रही है। तो बोलता है कि मुझे तेरी क्या फिक्र होने लगी। एनोस होता है, वो बोलता है कि भैया तेरे से नंगा नाच ना करवाए तो मेरा नाम बदल देना। अगले सीन में ज़ेक होता है, वो एनोस से है, वो बोलता है कि चलो अब मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हें वो रूल समझा सकूं। ज़ेक एनोस से वो बोलता है कि तुम्हें वो कुछ भी है वो स्टेटमेंट है वो दे सकते हो जो है वो गॉड चाइल्ड की वो लिए होगा, और वो उसे बताता है कि वो तकरीबन है वो 18 स्टेटमेंट है वो दे सकता है। अगर तुम गॉड चाइल्ड का है वो पता लगा लेते हो तो यार तुम गेम विन कर जाते हो, और मैं 5 सेकंड के लिए अपना माना है वो बंद कर दूंगा या फिर अपनी पावर ही खत्म कर दूंगा। और सेम गोस फॉर यूथ, मतलब अगर तुम हारते हो तो तुम्हें भी ये सब है वो करना होगा। सबसे पहले ज़ेक होता है, रूल नंबर 1 बताते बोलता है कि तो मैं वो एक स्टेटमेंट को रिपीट नहीं कर सकता, और इस बैटल के दौरान हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो बोलता है ज़ेक, क्या तुम्हें अब ये सब मंजूर है? एनोस होता है, वो बोलता है हाँ मुझे ये मंजूर है, बट यार मेरी भी एक कंडीशन है। बोलता है कि मुझे स्टेटमेंट है वो 18 की जगह सिर्फ और सिर्फ 9 चाहिए, यानी 9। ज़ेक बोलता है तो ये तो तुम्हारे लिए ये वो बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा। तो एनोस होता है, वो बोलता है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तो सिर्फ अपनी फाइट को थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। देन वो दोनों होते हैं, वो अपना ज़ेक है वो सबमिशन है वो कर देते हैं। फिर अगले सीन में हमें मिसा को है वो दिखाया जाता है, जिसके ऊपर वो बंदा अटैक करता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा सोर्स चाहिए क्योंकि मेरे मास्टर ने ऑर्डर किया है मुझे। बंदा देखता है कि उसकी जो तलवार है वो बीच में से ये वो टूटी पड़ी है। वो बंदा होता है, वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें मिसा का सोर्स है वो क्यों चाहिए? क्या इसलिए क्योंकि उसके अंदर है वो स्वयं ग्रेट स्पिरिट लेनो निवास करती हैं। इसकी मेन पावर ये है कि हम इससे किसी भी स्पिरिट को है वो कंट्रोल है वो कर सकते हैं। तभी वो बोलता है कि चलो ये सारी बात तो है वो साइड में रखो, आखिरकार तुम्हारे पास मैजिक स्वॉर्ड का आधा हिस्सा कैसे है? अगले सीन में हमें एरिना और बियांका को है वो दिखाया जाता है। जो इवल बंदा होता है वो बोलता है तुम्हें मेरी स्पेल है वो कैसी लगी? तो जो हमारी बियांका होती है वो बोलते है कि इससे वाहियात चीज जिंदगी में नहीं देखी क्योंकि मुझे इस चीज से वो नफरत है। तो बंदा होता है, वो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम लोगों की क्रिएशन में भी गॉड का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। तो सामने वाला बंदा होता है, वो बोलता है कि वो लोग है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा अजीब चीज या फिर कोई खास चीज मिलेगी, बट मिला क्या तुम जानते हो? वो बंदा होता है, वो उसकी सिस्टर को देखे काफी ज्यादा अजीब रिएक्शन है वो देने लगता है और बोलता है कि अब मैं तो तुम्हारे शरीर का अंग अंग देखना चाहता हूँ। अब एलिनोर होती है, वो बोल देती है कि अब तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके, अब तुम नहीं बचोगे। अगले सीन में हमें साशा और मिशा को है वो दिखाया जाता है। रिंका होती है, उन दोनों को वो बताने लगती है कि देखो यार तुम दोनों है वो गॉड ऑफ विल की वजह से पैदा हुए। अभी साशा होती है, वो बोलती है कि आखिरकार इस सब का क्या मतलब है? तो जो मिसा होती है वो बताने लगती है कि जब है वो साशा का सोर्स है वो जो 2 पार्ट में है वो स्प्लिट हो गया था, और जिस चीज ने ये सब संभाल के रखा था उसी चीज की यहाँ पे बात चल रही है, वरना यहाँ पे कोई भी जिंदा ना होता। बताती है कि जो मिशा है उसे वो गॉड ने विल है वो नहीं किया है। क्या होती है, वो बोलते हैं अभी भी या तुम्हें ये सब कोइंसिडेंस है वो लग रहा है, बट हम नहीं चाहते कि डीमन रिलम में कोई भी गॉड है वो इंटरफेयर करे, तुम्हारे अवेक होने से पहले ही तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। दोनों होती है, वो बोलती है अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि हम दोनों को जन्म देने वाला कोई गॉड है तो यार तुम तो गलत हो, क्योंकि हमारी लाइफ यार कोई गॉड थोड़ी डिसाइड करेगा। हमें एनोस को है वो दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ पत्ते खोल के बैठा होता है, जिसपे उसके सारे जो सबऑर्डिनेट है उनकी है वो आइडेंटिटी होती है। बोलता है कि मेरे सबऑर्डिनेट है, जिसमें से 4 में से ये जो लड़कियां हैं वो कैपेबल हैं इसके लिए। अपने कार्ड होता है वो सबमिट कराता है और बोलता है कि इन 4 में से कोई एक है वो मेरा सबऑर्डिनेट है। तो वो बोलता है कि हाँ। जो एनोस होता है वो एक एक करके बोलने लगता है कि क्या मिशा वो है? तो वो बोलता है नहीं। तो शाशा वो है? वो नहीं। तो वो बोलता है जेल्दिया वो है? वो बोलता है नहीं। क्या बोलता है मिसा वो है? तो बोलता है कि हाँ भाई वो है। वेनोस होता है, वो बोलता है यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, तुमने मेरा आंसर है वो अपने मेरे 5th स्टेटमेंट में वो दिया है। ज़ेक होता है, वो बोलता है ये कोई माइंड गेम नहीं था, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपना काम करता तो। इस सीन में हमें उन्हीं दोनों यानी ले और उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो फाइट है वो कर रहे होते हैं। उस बंदे की शील्ड एकदम ओपी है। होता है वो ले या फिर कहीं कानून के ऊपर है वो अटैक करने के लिए वो बढ़ता है, बट जो हमारा ले होता है वो अपनी वो डायरेक्शन बदल लेता है, उसके पीछे वो पहुंच जाता है, बट वो उस पर अटैक करे उससे पहले ही उसके ऊपर ये वो अटैक हो जाता है। भले वो बंदा है वो बताता है कि ये वो मैजिक शील्ड है, अगर इसके ऊपर कोई बंदा है वो अटैक करता है तो उसका डबल पावर के साथ है उसी बंदे के ऊपर फिर से अटैक होगा। जब तक तुम इसे वो डिस्ट्रॉय है वो नहीं कर देते तो तुम है वो कुछ भी है वो नहीं कर सकते। तो ज़ेक होता है, वो उसकी शील्ड पे लगे हुए एक क्रिस्टल चीज को है वो तोड़ देता है। देन है वो जो हमारे जैसे ले अटैक कर देता है, वो बोलता है कि मैंने तो मजाक किया था। इसी के साथ ले को बहुत ज्यादा है वो चोट लगती है इस बार। अब वो मिसा से वो बोलता है कि तुम्हारा साथी तो गया, क्योंकि अब उसका है जो सोर्स है वो बचा ही नहीं होगा, तो बिना सोर्स के बंदा क्या जिएगा। इनमें हमें बियांका सिस्टर की जगह को है वो दिखाया जाता है, यहाँ पे एक तो बहुत ज्यादा बड़ी स्पेल है वो की जाती है, जिससे वो जज है वो बोलती है आखिरकार ये क्या है। तो बंदा होता है, वो बोलता है कि सिंपली कहा जाए तो घूल्स। बंदा होता है, वो बोलता है कि मैंने ग्रेमसम स्टेल किंग्स की पावर है वो ली और इम्प्रूव किया है एनोस की एल्ग्रिम को। एलिनॉय होती है, वो बोलती है पहले वो काफी ज्यादा है वो खतरनाक है, तो जो उसकी बहन होती है वो स्वॉर्ड है वो उठा लेती है। देन वो लोग है वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो भाग रहे होते हैं, वो जहाँ भी है वो जाते हैं तो वो सारे के सारे क्रिएचर या फिर कहीं ज़ॉम्बी टाइप है वो सभी उनके पीछे ही वो लग जाते हैं, और वो बोलती है यहाँ पे तो हर जगह वही है। तो वहाँ पे जाते जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा क्रिस्टल होता है, तो जो हमारी एलिनॉय होती है वो बोलती है अगर मैं इसे खत्म कर देती हूँ
तो शायद ये सब भी है वो ठीक हो जाएगा। बट उनके चारों तरफ है वो सारे लोग है वो फैले हुए होते हैं। तो वो बंदा वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी है वो तुम्हें वो आजाद कर दूंगा तुम्हारे सारे दुखों से। एंड वो वहाँ पे एक और स्पेल है वो कास्ट कर देता है, जिससे बियांका सिस्टर की जो एनर्जी या फिर कहें जो माना होता है वो उनसे वो खींच लिया जाता है। तो बोलता है कि जैसे तुम्हारा माना खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अगले सीन में हमें रिंका को है वो दिखाया जाता है, जो कि एकदम में वो अपनी स्वॉर्ड है वो चला रही होती है, जिसे देख के वो बोलती है आखिरकार ये क्या है। तभी तक वो मिशा होती है वो बोलती है कि जंप करो, बट वो जंप करने में थोड़ी लेट हो जाती है और वो उसके ऊपर अटैक कर दी है। शशा होती है वो बोलती है क्या ये बिना अपनी एक जगह पे रह के अटैक कैसे कर रही है। तो दूसरा अटैक करने वाली होती है, तभी जो मिशा होती है वो अपना आइस कैसल है वो बनाने लगती है और शशा होती है वो भी अपने कुछ ब्लास्टर बनाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ने लगती है। बट जो रिंका होती है वो उसके अटैक को वो चीरते हुए उसकी तरफ है वो आती है, उसके ऊपर अटैक करती है। बट जब तक वो कुछ करती है उससे पहले ही वो रिंका होती है वो उसके पेट में उसकी जो तलवार है वो घुसा देती है और वो अपने आप को रिकवर कर पाए उससे पहले रिंका फिर से उसके ऊपर एक और अटैक करती है। रिंका शशा से बोलती है कि अब तुम इन आंखों का इस्तेमाल है वो नहीं कर पाओगी। तभी मिशा होती है वो रिंका के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है, उसे एक जगह पे बांधती है। बट जो रिंका होती है वो उसे एकदम से वो तोड़ देती है और उसके अंदर भी वो तलवार घुसा देती है। रिंका होती है वो बोलती है तुम्हें तो अभी भी अपनी बहन की चिंता, यार क्या बात है तुम्हारे रिश्ते की। नस होता है वो बोलता है कि मिशा एक गोल्ड चाइल्ड है, ये एक ट्रू की तरह हो सकता है बट यार नहीं हो सकता है ज़ेक ने अपने झूठ का है वो इस्तेमाल है वो यहाँ पे किया हो। बोलता है कि मुझे इतना पता चला था कि जो गॉड चाइल्ड है वो मेरे सबऑर्डिनेट में से ये वो कोई एक है। बोलता है कि शायद अगर ज़ेक है वो मुझसे झूठ बोल रहा हो तो जेजिया है वो शायद हो सकती है गॉड चाइल्ड। पैनस होता है वो काफी ज्यादा सोचने के बाद है वो बोलता है कि अब मुझे पक्का हो चुका है कि पैनस बोलता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन चारों में से कोई भी गॉड चाइल्ड है वो ना हो। पैनस बोलता है ये तो डिसाइड हो गया है कि जो गॉड चाइल्ड है वो मेरे बंदों में से ये वो कोई एक है, बट क्या इस बंदे ने आखिरकार सिर्फ मिशा का नाम सुनते ही उसे हाँ क्यों बोला। पैनस होता है वो बोलता है कि क्या गॉड चाइल्ड के पास है वो मैजिक आइफ ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो वो बोलता है कि हाँ। पैनस होता है वो बोलता है कि वो फ्यूज बिंग जिसमें से वो शाशा मिशा है वो निकले थे, पहले कहा जाए यहाँ पे शाशा और फ्यूज बिंग के पास ही है वो आई ऑफ डिस्ट्रक्शन है। पैनस होता है वो बोलता है कि ज़ेक ने वो अपनी झूठ है वो एकदम है वो तय कर ली और वो उसका यूज किया है, अपने दो में से एक झूठ यूज कर ली है। जस्ट फॉर कंफर्मेशन एनस होता है वो अपने सामने पता रखता है और बोलता है कि देखो यार जो गॉड चाइल्ड है वो आधा डीमन है और आधी है वो स्पिरिट। ज़ेक उसे वो झूठा साबित है वो कर देता है। तो एनस होता है वो बोलता है कि अब वो कंफर्मेशन है कि मिशा है वो नहीं हो सकती। एनस अपनी अगली चाल चलते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिरकार गॉड चाइल्ड का नाम क्या है। तो फिर से वो ज़ेक गलत बोल देता है। तो एनस होता है बोलता है कि इतनी बात तो है वो कंफर्म है वो मेरे सबऑर्डिनेट ही हैं। गॉड चाइल्ड है वो मिशा शाशा मिशा जेजिया में है वो कोई नहीं है। एनस होता है वो बोलता है ये सब है वो सिर्फ तुम्हारी चाल थी, तुम सिर्फ है वो मुझसे कुछ है वो जानना चाहते थे, जो आंसर मुझे चाहिए था वो तो एग्जिस्ट ही है वो नहीं करता है। तो बंदा होता है वो बोलता है यार तुमने पता लगा ही लिया बट यार काफी ज्यादा लेट। अगले सीन में ये मैच होता है वो खत्म हो जाता है और वो जो ज़ेक होता है वो बोलता है कि यार जैसा कि हमारा रूल था अब तुम हार गए हो तो तुम 5 सेकंड तक वो अपना माना इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़ेक के साथ उसके काफी ज्यादा साथी होते हैं जो वहाँ पे वो छुपे पड़े होते हैं। होता है वो बोलता है कि चलो यार मैं विड्रॉ करता हूँ इस बैटल से। ज़ेक होता है वो बोलता है यार तुमने गलती कर दी और वो 5 तक है वो काउंट डाउन करता है और बोलता है कि चलो खत्म करे और वो बंदे को है वो मार देता है। बट जैसे वो सामने देखता है तो एनस होता है पहले ही उन सभी बंदों की वो बजा चुका होता है। एनस बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरी पावर सील करके मेरे साथ है वो फाइट कर सकते हो। एनस होता है वो बोलता है कि तुमने मेलेथ का जो सोर्स है वो डिस्ट्रॉय है वो कर दिया, आखिरकार क्या मतलब इसका। एनस होता है वो बोलता है यहाँ से हमें पता चलता है कि तुम्हारा जो मेन टास्क था वो यहाँ पे मिलियंथ को मारना था ना कि मुझे, क्योंकि शायद वो मिलियंथ है वो कोई है वो इम्पोर्टेंस है वो नहीं हो रख सकते फ्लेमिंग डेथ किंग और हेवनली फादर गॉड के खिलाफ। एनस बोलता है कि यार ये वही है जो फ्लेमिंग डेथ किंग चीफ स्टाफ ने कहा था। वहाँ पे मिलियंथ होता है वो जिंदा आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे लोगों को हरा सकते शायद सपनों में। देख उसे देख के हैरान होता है। अगले सीन में हमें शाशा और मिशा को है वो दिखाया जाता है। रिंका मिशा से वो बोल देगी मैं तुम्हें बिना दर्द वाली मौत देना है वो पसंद करूंगी। इसी के साथ अपनी तलवार को उसके सिर पे मारती बस उसकी तलवार ही टूट जाती है। रिंका बोल देगी तुमने विल स्वॉर्ड को है वो फिर से वो रिक्रिएट कर लिया जब इसने तुम्हें टच किया। और देन वो आसमान में देखते वो बोल देगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है आखिरकार तुम क्या करने जा रही हो। वो सामने ला देती है वो पूरी की पूरी जगह रिंका की फट जाती है। वो बोलती है कि एक है वो सिंपल जो डीमन है वो ऐसा कैसे कर सकती है, शायद ऐसा नहीं हो सकता बट ये है वो अवेक हो चुकी है। इसमें मिशा को दिखाया जाता है जिससे वो बंदा बोल रहा होता है कि क्या किसे देख रही है, यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा बेटी। वो बोलता है कि जो भी मेरी शील्ड के ऊपर है वो अटैक करता है तो उसका अटैक है वो उसके ऊपर उल्टा जाता है, बट अगर वो मेरी शील्ड के क्रिस्टल को तबाह करता है तो जो उसका जो सोर्स है वो एक कर्ज में वो हो जाएगा और फिर वो तुम्हें पता है। फिर से बोलता है चलो यार सभी को खत्म कर देते हैं। ले बोलता है तुम्हें सावधान रहना चाहिए जब तुम्हें बताओ कि सामने ऐसा बंदा है जिसके पास एक से ज्यादा सोर्स है। अब वो बंदा होता है वो लेके सोर्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके 7 सोर्स हैं। इस सीन में एलेनोर को वो दिखाया जाता है जो कि कुछ बोल रही होती है जिसे सुन के वो
बंदा बोलता है अरे यार जोर से बोलो, क्या खाना नहीं खाया क्या। एलिनोर होती है वो बोलती है कि कसम से यार तुम बचोगे नहीं। वो बंदा होता है वो बोलता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है तुम बनाने की कोशिश कर रही है वो मानव से निर्माण है, तो जो हमारे टेरिटरी का घंटा कुछ नहीं उगाड़ सकता। तो एलिनोर होती है वो अपने कुछ और अटैक है वो करने लगती है। वो बोलते है कि मैंने अपनी सोर्स की मदद से ये सब है वो तैयार है वो कर ही लिया, और सामने वाले बंदे की फट जाती है और वो उस बंदे के ऊपर है वो अटैक कर देती है और जितने भी सामने जितनी भी जगह आ रही होती है सभी को बर्बाद कर देती है। और जो कानन होता है वो भी है वो सब कुछ है वो खत्म कर देता है। सिंपली कहूँ तो ले होता है वो उसे मार देता है। अगले सीन में वो रिंका होती है वो बोलने लगती है कि वो बोलती है कि तुम तो वन बॉर्न ऑफ गॉड हमेशा होती है। वो आइस ऑफ क्रिस्टल इस्तेमाल कर दिया, उसे एकदम छोटे से टुकड़े में वो बदल देती है। जो हमारा ले होता है उसे मारने के बाद है वो बोलता है बस एक बार एक लास्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे बता दो आखिरकार तुम्हें ये स्वॉर्ड है वो कहाँ से मिली। वो बोलता है मैं कभी नहीं बताऊंगा। देन वो अपने गले में अपनी तलवार डाल के वो सुसाइड कर लेता है। सा बोलती है क्या इसका सोर्स है वो खत्म हो गया। तो ले होता है वो बोलता है कि नहीं यार ये रिकार्नेट हो चुका है। लेकिन में बियांका सिस्टर होती है सब कुछ खत्म करने के बाद अपनी स्पेल की मदद से वहाँ पे जितने भी बंदे घूल है वो बन गए होते हैं उन्हें वो ठीक करने लगती है। जिस बंदे ने वो स्पेल सबसे पहले उन्हें ज़ॉम्बी बनाया होता है वो बोल रहा होता है कि आखिरकार नॉर्मल ह्यूमन जो स्ट्रेंथ है स्पेल है उससे एक गॉड लेवल की कैसे यार। एलिनोर होती है वो बोलती है कि हाँ होगी तुम्हारी स्पेल यार अच्छी, बट यार डीमन स्पेल के आगे कहाँ। में मिशा को है वो दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन शाशा को है वो ठीक है वो कर रही होती है, उसे हील भी है वो कर ही देती है। मिशा होती है वो शाशा को बचाने के बाद है वो खुद ही है वो बेहोश है वो हो जाती है। अगले सीन में ज़ेक होता है एनस से वो बोलता है कि ये तो एकदम जिंदा खड़ा है। एनस बोलता है तो मुझे क्या बता रहा है भाई, देख यार तू उसे डिस्ट्रॉय करे उससे पहले मैंने उसे वो रिप्लेस है वो कर दिया था एक डुप्लीकेट से। ज़ेक बोलता है कि बट मैंने इस बंदे के सोर्स को है वो खुद है वो देखा था और वो एकदम असली था। एनस बोलता है यार मैंने नई ट्रिक सीखी थी है ना, देखो यार मैंने थोड़ी रिसर्च की देन मैंने उसके सोर्स को है वो एकदम डुप्लीकेट तरीके से बना दी। एनस होता है वो बोलता है कि तुमने मेरी हिस्ट्री पढ़ी तो यार तुम्हें कुछ ज्यादा पढ़नी चाहिए थी। ज़ेक होता है उससे पूछने लगता है आखिरकार तुमने ये कब किया था। उसे खुद ही याद आ जाता है कि आखिरकार ये कब है वो कैसे हुआ होता है वो बोलता है कि तुम हार चुके और वो कुछ ज्यादा बोले। उससे पहले वो बंदा होता है वो खुद ही है वो एक स्पेल करता है और खुद है वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है वहाँ पे। तो जो एनस के साथ वाला बंदा होता है वो बोलता है क्या तुम इसे भागने दोगे। तो एनस होता है बोलता है ये किससे कह दिया तुमने यार। तो एनस होता है वो बोलता है ये तुमसे किसने कह दिया मेरी जान। जो एनस ने उसे एक आउल है वो बना दिया होता है या फिर कहीं उल्लू चूतिया भी बना ही दिया है। अब जो एनस होता है वो उससे वो पूछता है मुझे बताओ यार तुम्हारा क्या मकसद था। वो बोलता है मेरा मकसद था कि मैं तुम्हारी पावर को इतना कम कर दूं यार सिल्वर से भी। फिर वो बोलते हैं कि लोग है वो अभी भी है वो एवोस डेल्विया के एग्जिस्टेंस को है वो मानते हैं। वो बोलने लगते हैं कि लोगों को अभी भी लगता है जो वहाँ पे हुआ था जेलगास में जो एक्शन हुए थे वो सब है वो डीमन किंग की वजह से था। फिर वो लोग होते हैं हम तय करेंगे कि आखिरकार एवोस डेल्विया की वो एग्जिस्टेंस है वो कैसे मिटाई जाए। एनस होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैं और कानून है वो तुम्हारी फोर्स को है वो ज्वाइन करेंगे जिससे ये सब कुछ है वो खत्म किया जा सके। मेलियंथ होता है वो बोलता है जब वॉर है वो खत्म हो गई थी तो जो कानून है उसने बोला था कि सबको है वो छुपा दिया जाए। ये सब बातें चली रही होती है तभी बियांका सिस्टर भी होती है वो आ जाती है बोलती है कि माफ करना हम लेट हो गए। एनस होता है वो उन सभी से है वो बोल देता है चलो तुम सब है वो सही टाइम पे आए। मैं तुम्हें बता दूं कि जो गॉड चाइल्ड है वो तुम में से ही कोई एक है। साजिया होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता आखिरकार ये गॉड वर्ड है वो क्या है, मैं तो अपनी मम्मी की बेटी हूँ। वो एक बात ध्यान से सुनना, मैंने इस तलवार को है वो 2000 साल पहले देखा था अगर ये बात है तो, और ये तलवार भी यार शिन रेगलिया को बिलोंग करती है। एलिनोर होती है वो बोलती है कि इसका मतलब यूनिफेक्शन पार्टी और शिन रेगलिया ही है वो मास्टर है स्वॉर्ड के। साजिया बोलती है तो समझने में काफी मुश्किल है। तो उसकी बहन बोलती है मुझे भी घंटा समझ नहीं आ रहा। मेलियंथ होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे माने का कोई भी ट्रेस नहीं कर पाता यार। बोलता है कि मैंने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे 10,000 से ज्यादा जेशिया से वो रहते हैं। तो वो बोलती है क्या एक पूरा टाउन। मीसा एनोस से वो बोलती है कि अब तुम्हें वो क्या करने वाले। एनोस होता है वो बोलता है कि अब मैं जाने वाला हूँ द ग्रेट स्पिरिट ऑफ अर्थ लेनो से मिलने के लिए। कानून बोलता है तो मैं वो नाउसगालिया के ऊपर से अपनी नजर कैसे हटा रखते हो। वो बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, गॉड है वो अपने प्रॉमिस को है वो कभी नहीं तोड़ते। देन वो आर्थन पे जाने का है वो ऐलान है वो कर देता है। एपिसोड खत्म यार, सब्सक्राइब तो करो यार।